केवल आपको सर्च करना है टॉप तक रीजनिंग, टॉप तक रीजनिंग आपको सर्च करना है और आपको मेरी डेली क्लासेस मिल जाएंगी। तो सारे के सारे टॉप तक रीजनिंग सर्च कर लिया करो, प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर मैं डाइस या पासे की बात करूं, डाइस या पासे में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देख लो। या तो हमारे पास आएगा एक पासे का क्वेश्चन या दो पासे का दो क्वेश्चन, दो से अधिक और खुला पासा। मेरे पास ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, मेरे से कह रहा है ये बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। बताओ सारे के सारे 3 के विपरीत क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। एक बार इसे कमेंट को क्या कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, ठीक है। बताओ अगर मैं 3 के विपरीत की बात कर रहा हूं और हमारे पास कभी भी एक पासा दे रखा हो तो मेरे भाई हमें करना क्या होता है, हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें देखना होगा हमारे पास 3 के विपरीत क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है 4 आएगा ए, चलो यार इतना तो आपको पता है। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें पहचानना होगा कि इसका 4 आंसर ही क्यों आया। अगर मैं आपसे मान लो इसका 4 आंसर है, मान लो अगर मेरे पास एक पासा और होता, ये वाला देखो, ये वाला देखे, मेरे पास एक पासा और होता, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 5 और यहां पर 1। अब मुझे बताएंगे यहां पर मेरे पास ए बी सी और डी। अब मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ इस बार मेरे पास 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के, अब मेरे पास 5 के विपरीत क्या आने वाला है, कमेंट करके बताओ। 5 के विपरीत होगा 1, 5 के विपरीत होगा मेरे पास 2, 5 के विपरीत होगा मेरे पास 4 और 5 के विपरीत होगा मेरे पास 3। बताओ 3, 4 या 6, बताओ। अब बताओ सारे के सारे, विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। ऐप पर लाइव क्लासेस चल तो रही है मेरे भाई, डेली सुबह 9 बजे चल रही है, चेक करवा लो। एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, अगर आपके उसमें नहीं चल रही होगी तो एक बार आपके कोई दिक्कत आ रही होगी एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। डेली क्लास चल रही है आपके अंदर। अगर मैं इसके बात करूं तो यहां पर आप सारे के सारे बच्चे क्या कर बैठे हो, गलती 2 वाले सारे के सारे गलत हैं। अब आप लोगों ने कहां से पढ़ा है ये भी बताओ, आपने कहां से पढ़ा है ये भी बताओ। 2 वाले सारे के सारे गलत हैं। अब मैंने कहा 2 वाले क्यों गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक कहानी है, महाभारत है, और मैंने बोला डी वाले सारे के सारे सही हैं। देख लेना, इसके लिए मैं अब आपके क्या लूंगा, 10 मिनट लूंगा और आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा 10 मिनट, और उसके बाद हमारी 1 घंटा 50 मिनट की क्लास चलेगी जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो 10 मिनट का समय लूंगा, 10 मिनट सारे के सारी चीजों को समझे। डी इसका राइट आंसर है, 2 वाले सारे के सारे गलत हो गए। आखिर सर हम क्यों गलत हो गए और डी वाले कैसे सही हो गए, रीजन क्या है, अब रीजन जान लेते हैं। जब भी हम पासे की बात करते हैं तो सारे के सारे हेडिंग डाल लो डाइस। जब भी मैं पासे की बात करता हूं तो हमारे पास कितने तरह के पासे होते हैं, लिखते रहना स्पीड में। मेरे पास 2 तरह के पासे होते हैं, एक होता है मेरे पास मानक पासा, मानक पासा जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है मेरे पास, दूसरा मेरे पास होता है साधारण पासा। अगर आपको इसकी पहचान हो गई, 10 मिनट लूंगा, इसको समझ लेना। दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा मेरे पास होता है, या तो आप कह सकते हो जनरल डाइस, जनरल डाइस, ठीक है, या फिर नॉर्मल डाइस। अब यहां पर देखें बफरिंग हो रही है क्या भाई, चैट करने में दिक्कत, बफरिंग में कोई दिक्कत बता देना। अब मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। इस चीज को समझ लेना, जिसके विपरीत सतह, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट सरफेस सम कितना होता है, अपोजिट सरफेस सम, या फिर जोड़ मेरे पास 7 हो। मान लो मेरे पास सामने वाली सतह पर 2 लिखा है तो पीछे वाली सतह पर कितना होगा, 5। तभी तो मेरा विपरीत सतह का जोड़ कितना बनेगा, 7 बनेगा। अगर मेरा सामने वाली सतह पर 3 है तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा, 4।
तभी तो विपरीत सतह का जोड़ मेरे पास 7 बनेगा। अगर मेरे पास सामने वाली सतह पर 1 लिखा हुआ है तो इसके विपरीत कितना होगा, इसके विपरीत होगा 6, तभी तो 1 + 6 मिलाकर 7 होगा। यह तो हो गया हमारे पास मानक पासा। अब मैंने कहा साधारण पासा क्या होता है। अब साधारण पासे में लिख लो, साधारण पासे के अंदर अगल बगल या पड़ोसी सतह कह लो, या फिर अगल बगल कह लो, अगल बगल या फिर एडजेसेंट सरफेस, सम कितना होता है, सम होता है 7। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि यार हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मानक पासा है कौन सा साधारण पासा। तो इसकी पहचान करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, केवल अगर मैं पहचान की बात करूं तो पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहां पर लाइन डालो और यहां पर लिखते हैं पहचान कैसे होगी। अगर मैं पहचान की बात करूं तो पहचान कैसे होगी मेरे भाई, पहचान होगी मेरे पास यदि अगल बगल वाली पड़ोसी या मेरे पास पड़ोसी सतह का जोड़ यदि 7 नहीं हुआ तो मेरा कौन सा पासा होगा, मानक पासा। लेकिन मेरे पास यदि पड़ोसी सतह का जोड़ 7 हुआ तो कौन सा होगा, साधारण पासा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले फिर से क्वेश्चन पे चलें। पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैंने कहा अगल बगल वाली सतह, मैंने देखा अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 6, क्या 7 के बराबर है, नहीं। अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 8, क्या 7 के बराबर है, नहीं। अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है मेरा 4, क्या 7 के बराबर है, नहीं। अगर मेरे पास अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं है तो ये मेरा कौन सा पासा हो जाता है, मानक पासा। और यदि ये मेरा मानक पासा है तो मानक पासे में फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है मानक पासे में, मानक पासे में फिक्स होता है हमारे पास 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत होगा 5 और 3 के विपरीत होगा 4। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह का जोड़ मेरे पास 7 होता है। हमसे पूछा था 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत होगा 4, तभी तो 7 बनाएगा। कौन से पासे में, मानक पासे में। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पर पहुंचा, दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास मैंने चेक करा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी गलत कैसे हो गया। अब जब मैं चेक करूंगा यहां पर मेरे पास, ध्यान से देखो, मैंने कहा अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है, अगल बगल वाली सतह का जोड़ मेरे पास कितना आ गया 7। अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 है तो ये मेरे पास साधारण पासा है। और यदि ये मेरा साधारण पासा है या फिर मेरा कौन सा डाइस है, नॉर्मल डाइस या फिर जनरल डाइस, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास यहां पर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 है। तो हम कहेंगे जो भी मेरे अगल बगल में होगा वो मेरे कभी विपरीत नहीं होता। इस चीज को समझना, जो अगल बगल में है वो विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। जो मेरे अगल बगल में है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो यहां से हमें समझ आएगा, ना तो मेरे पास 5 के विपरीत 2 आ सकता, ना 1 आ सकता। बचा क्या मेरे पास, ना तो 2 आ सकता ना 1 आ सकता, या तो 4 होगा या 3 4 5। तो मेरे पास आंसर आएगा 3 4 5। 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंफर्म नहीं था मेरे को, इसलिए 4 नहीं लिया। क्लियर है यहां पे भाई, किस किस को क्लियर है एक बार। अगला क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन अगर मेरे पास होता, ये क्वेश्चन देखो सारे के सारे, और मुझे ये बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। और ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, ठीक है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 1 3 6। बताओ 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 सारे के सारे। बताएंगे सारे। अब यहां पर आप लोग चेक करोगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यही है, हमें देखना है 3 वाले सारे गलत हैं। भाई 3 वाले गलत हैं, फिर से क्यों गलत हैं चेक करो। ये मेरे पास मानक पासा है, साधारण पासा। स्टेप 1 तो समझो यार आप लोग, स्टेप 1 समझो, ये मेरे पास मानक पासा है या फिर साधारण पासा। पहले तो यही बताओ सारे के सारे, सारी चीज छोड़ो, ये बताओ ये मानक पासा है या साधारण पासा।
तो आप कहोगे यदि मेरे पास अगल बगल वाली सतह का जोड़ मिलाकर 7 हुआ, अगर मेरे पास अगल बगल वाली सतह का मिलाकर जोड़ 7 हुआ तो ये मेरे पास साधारण पासा होने वाला है। और यदि ये मेरा साधारण पासा है मेरे दोस्त, तो साधारण पासे में हमें पता है केवल एक चीज, जो मेरे अगल बगल में आएगा वो पड़ोसी नहीं हो सकता। तो ना तो 2 पड़ोसी होगा ना 5 होगा, तो 4 का पड़ोसी कौन हो सकता है, सॉरी 4 के विपरीत कौन हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर मेरे पास 6 हो सकता है। मैंने कहा 2 और 5 तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने जब यहां पर नोटिस करा 3 हो सकता था बिल्कुल, लेकिन इन तीनों में जब मैंने देखा तो इनमें से कोई भी हो सकता था, हमें फिक्स थोड़ी है 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? इंग्लिश में बोलो गुरु, तो मेरे भाई सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर मेरा जनरल डाइस। ठीक है भाई, अंग्रेजी है, इंग्लिश में बोलो जनरल डाइस या फिर मेरा एक कह रहा है जनरल पासा। अरे तू तो कंप्यूटर ही हो गया रे। अब देखो ये क्वेश्चन, फटाफट से मुझे ये बताओ सारे के सारे, कौन सा मेरे पास इनमें से मानक पासा है, कौन सा मानक पासा है, फटाफट से देना। और कौन सा मेरे पास यहां पर साधारण पासा है, कौन सा तो मानक है और कौन सा साधारण है। अगर मैं आपके सामने, दिख रहा है भाई क्वेश्चन, बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल, कौन सा मेरा मानक पासा है और कौन सा साधारण। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये मेरे पास ए है, बी, सी, डी, ई और ये एफ। फटाफट से पहले ए का बताएंगे सारे के सारे, क्या मेरे पास पहला मानक पासा है या साधारण पासा, क्या मेरे पास पहला स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस। तो मैंने देखा अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 5, 7 के बराबर तो नहीं है, नहीं। अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 3, 7 के बराबर नहीं है, नहीं। अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 6, 7 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा कौन सा डाइस हो जाएगा, ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, या फिर आप कह सकते हो मानक पासा। तो मैंने यहां पे 2 लाइन खींच लेता हूं मानक पासे की, मानक, और यहां पर लिख लेता हूं साधारण। मानक में लिखते चलते हैं कौन कौन सा आ गया, ए आ गया मेरा मानक पासा। दूसरा मैंने देखा मेरे पास 5 और 1 6, 7 के बराबर नहीं है। अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ मेरे भाई कितना है 7 के बराबर नहीं है, अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 के बराबर नहीं है तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा मानक पासा आ जाएगा। तो मेरे पास बी भी मानक पासा है। लेकिन जैसे ही मैं सी पर पहुंचा, अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना है 7 है। अगर 7 है तो ये मेरे पास कौन सा पासा आ गया, साधारण पासा आ गया, या फिर आप कह सकते हो ये मेरा कौन सा है, जनरल डाइस है। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, मैंने देखा अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना हो रहा है 7, अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 है तो ये भी मेरा कौन सा पासा हो गया, मेरे पास साधारण पासा। यहां पर मैंने देखा अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना हो रहा है 7, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर एफ भी क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। लेकिन जब मैं यहां पर पाया तो मेरे पास अगल बगल वाली का 8 है, 7 के बराबर नहीं, 6 है, 7 के बराबर नहीं, 10 है, 7 के बराबर नहीं। अगर अगल बगल वाली का जोड़ 7 के बराबर नहीं है तो ये मेरा कौन सा पासा आ जाएगा, मानक। ए बी एफ मानक वाले कौन कौन से है, ए बी एफ, साधारण है सी डी एफ। क्लियर है? किस किस को क्लियर है ये वाली चीज, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, और क्लियर हो तो मेरे भाई थम्स अप कर देंगे सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है भाई सभी को। सी साधारण पासा, सी मेरे भाई साधारण, बिल्कुल सी साधारण पासा होगा, चेक कर लो सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो मेरे पास कभी कभी क्या आता है 2 पासे आ जाते हैं। सिंगल पासे में मेरे पास एक ही क्वेश्चन बना, हमें पहचानना क्या होता है, मेरे पास मानक पासा है या साधारण पासा। क्लियर है भाई? किसी को डाउट हो तो पूछते रहना साथ के साथ, फिर मैं आगे चलूं। अगला मेरे पास कह रहा है, कभी कभी कह देगा 2 पासे दे रखे हैं, एक से ज्यादा पासे दिए हैं, तो इसके अंदर हमारे 3 टाइप बनते हैं। पहला टाइप होता है एक कॉमन सतह, एक कॉमन सतह दे रखी होगी हमें, और उसके अंदर हमें क्या चलाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा हमें क्या दे रखा होगा, 2 कॉमन सतह, 2 कॉमन सतह या 2 कॉमन सरफेस, और तीसरा होगा नो कॉमन सतह। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा उड़ते हुए। क्वेश्चन देखे सारे, मुझसे ये पूछ लेगा, ये बताओ पहला क्वेश्चन 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत बताओ सारे। दूसरा क्वेश्चन
3 के विपरीत बताओ सारे। विपरीत को हम क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। विपरीत को हम क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। क्लियर? एक बार चेक करें सारे, क्या आएगा पहले का आंसर? आज तो कमाल लग रहे हो गुरुजी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू, कमाल लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं फिर तो डार्क, ज्यादा सुंदर लग रहा हूं क्या आज मैं? हैं, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं फिर तो ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूं। इतना ज्यादा सुंदर लगूंगा तो नजर लग जाएगी। इसको देखो, अब दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। अब यहां पर कई बच्चे ना 5 आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं 5 होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने यहां पर देखा कि हमारे पास जब भी 2 पासे दे रखे हो तो अब हमें मानक या साधारण नहीं देखना, पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लो। जब भी मेरे पास 2 पासे दे रखे होते हैं, हम देखते हैं मेरे पास कोई सतह कॉमन तो नहीं है, कोई सरफेस कॉमन तो नहीं है। तो मैंने देखा यहां पर कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, तो मेरे पास दोनों में 3 आया। अब इस 3 का पकड़ के मैं क्या करूंगा, इसकी गर्दन पे मैं लटक जाऊंगा और गर्दन पे लटकने के बाद मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इसे घुमा दूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस दिशा में घड़ी घूमती है, 1 के बाद 2 पर आती है, 2 के बाद 3 पर, फिर 4 पर, 5 पर, इसी तरह से घड़ी घूमती है। ठीक है, तो मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया जिस तरह घड़ी घूमती है। तो 3 के बाद क्या आएगा मेरे पास? 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। ठीक है, यदि मैं इसको दूसरे वाले की बात करूं, अगर मैंने पहले वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गर्दन पकड़ के, तो दूसरे वाले को भी मुझे इसकी गर्दन को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना पड़ेगा। और 3 के नीचे मैं 3 को लिखूंगा, 1 के नीचे फिर 4 आ जाएगा और 2 के नीचे 5 आएगा। अब मैं जब यहां पर नोटिस करूंगा, जो ये ऊपर नीचे आते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत, एक लड़का है तो एक लड़की है, दोनों ने गठबंधन करी लेकिन है तो विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत है 5। तो मैं कहता पहले वाले का 2 के विपरीत है 5। अब ये बताओ मेरे पास 3 के विपरीत क्या आएगा? भाई हमें तो पता ही नहीं है ना 3 के विपरीत क्या आएगा। अब हमें तो पता ही नहीं है ना 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 के विपरीत की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो 3 के विपरीत मेरे दोस्त एक चीज नोटिस करना, जो भी मेरे पास कॉमन होता है, कॉमन के विपरीत हमेशा वह संख्या या वह नंबर होता है जो हमारा छुपा हुआ होता है। हमारे पास पासे में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो मैंने यहां पर देखा मेरे पास 1 से लेकर 5 तक तो यूज हो गए, 6ठा नंबर मेरा छुपा हुआ था। तो मेरे पास जो कॉमन सतह है, कॉमन सतह के विपरीत छुपी हुई सतह होती है और 6 इसका राइट आंसर आता। क्लियर है? किस किस का आया चेक कर लो, किस किस का आया। क्लियर हो तो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखे भाई सारे। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछ लेता कि मेरे पास मान लो 3 मेरा टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा। यदि 3 मेरा सबसे टॉप वाली सतह पर है तो बॉटम पर क्या होगा। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगर मेरा 3 टॉप पर होगा, सबसे पहले हमें पहचानना है एक ही पासे की 2 आकृतियां दी हुई हैं। अगर एक ही पासे की 2 आकृतियां हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है। अब मैंने यहां पर देखा कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 मेरे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। और हमसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत बताओ। तो अभी अभी आपको बताया है जो मेरे पास नंबर कॉमन होगा, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, जो भी मेरे पास कॉमन होगा, मेरे पास 3 कॉमन है। यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी। तो 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? वह सतह जो मेरी छिपी हुई है, वह सतह होगी जो मेरी हिडन है। तो आप देखोगे मेरे पास यहां पर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 भी दिख गया, 6 भी दिख गया, 5 मेरा छुपा हुआ है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट आपका 5 आ जाता कि मेरे पास 3 के विपरीत 5 आएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसे तरीके से करूं जैसे हमारा होता है, 6 वाले सारे गलत हैं, मेरे पास 3 के विपरीत 5 आएगा। लेकिन अगर मैं इसे पूरे तरीके से करता हूं तो पूरे तरीके से क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे।
3 की मैंने गर्दन पकड़ी और 3 की गर्दन पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 3 के पास मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1। भैया घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी इसी तरह से तो घूमती है, घड़ी की तरह मैंने घुमा दिया। अगर मैंने यहां पे 3 की गर्दन पकड़ी है तो दूसरे वाले में भी मैं 3 की गर्दन पकड़ के घुमाऊंगा। 3 की गर्दन पकड़ के जब घुमाया, 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आया 6। अब जो ये ऊपर नीचे होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक लड़का है तो एक लड़की है, एक दूसरे के विपरीत है, और ये अगर मेरे पास कॉमन है तो भैया इसके विपरीत भी तो होगा कोई। तो 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, कौन सा नंबर रह गया, मेरे पास 5 रह गया। तो कॉमन सतह के विपरीत वह नंबर होता है जो सतह छुपी हुई होती है, और ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लियर है, गजब है, मजा आ गया। ठीक है, 100% डी आंसर आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज यदि मेरा टॉप पर है। अच्छा एक चीज बताओ, हम कह रहे हैं विपरीत और यहां पर कह रहा है टॉप या बॉटम। टॉप या बॉटम का क्या मतलब है, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर ये है तो नीचे, तो ऊपर और नीचे एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। हम बात कर रहे हैं अपोजिट या विपरीत की, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात होती है अपोजिट की, सामने की और पीछे। अगर मैं बोलूं कि सामने वाली दीवार पे खड़े हो देखो, और एक बार बोलूं पीछे वाली दीवार को देखो, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर मैं सामने वाली देखूंगा तो भैया पीछे वाली नहीं दिखेगी, 4 आंखें नहीं है मेरी। अगर मैं सामने वाली दिखूंगा तो पीछे वाली नहीं दिखेगी, और पीछे वाली देखने लगा तो भैया आपके कमेंट नहीं दिखेंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरी चीज मेरे भाई, एक साथ दोनों दीवार छुप भी नहीं सकती। मैं बोलूं मुझे सामने वाली भी नहीं दिख रही, पीछे वाली भी नहीं दिख रही, अरे भैया पीछे वाली नहीं दिखेगी ना तो सामने वाली दिखेगी, और सामने वाली नहीं दिखेगी पीछे वाली दिखेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों दीवार ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं अगर वह विपरीत है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, वो आगे की चीजें हैं समझने वाली। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फटाफट से पहले तो लाइक कर दें इस क्वेश्चन के लिए और सेशन को शेयर कर दें, फटाफट से 1000+ बच्चे हो जाएं फटाफट से। क्वेश्चन देखो, इसके अंदर परसेंटेज ये रहा, कॉमन है कुछ यहां पर, आप कहोगे यहां पर हैशटैग कॉमन है, हैशटैग कॉमन है। जो भी मेरे पास कॉमन है इसकी गर्दन पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। मैंने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया गर्दन पकड़ के, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, हैशटैग आएगा। हैशटैग के बाद मेरे पास क्वेश्चन मार्क आएगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहां पर परसेंटेज आएगा। लेकिन जब मैं दूसरे वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा गर्दन पकड़ के इसकी, मैं इसकी गिट्टी से लटक गया और मैंने इसे घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हैश के नीचे हैश आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉपीराइट के नीचे कॉपीराइट, @ के नीचे @ पूछा क्या है मुझसे पूछा है ये बताओ यहां पर इस बार कौन आशिक है परसेंटेज का। तो परसेंटेज ने जो आस्की लड़ाई है किससे लड़ाई है, अपने विपरीत @ से। ये इसका आशिक है, एक दूसरे के विपरीत है, तो मेरा राइट आंसर आएगा @ से इसने आस्की लड़ाई, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। कई बच्चे कहते हैं कि हमारा जो है ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई कहता है सीजीएल का है, इसका है, अलाने का फलाने का। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है अल्फाबेट वाले आते हैं सर जी। कोई कहेगा हमारे एग्जाम में नंबर वाले आएंगे, कोई कहता है नंबर नहीं, हमारे में सिंबल वाले आते हैं। भाई ऐसा कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, बस केवल लिखा होगा हमारे एग्जाम में डाइस आएगा, नहीं आएगा। इस चीज को समझ लें। तो दिमाग में जो ये फितूर है ना, जिसने भी भर रखा है कि आपके एग्जाम में ये नंबर, ये अल्फाबेट वाले नहीं आएंगे, डाइस वाले नहीं आएंगे, हैश के अपोजिट क्या होगा। अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपसे हैश के अपोजिट पूछेगा तो हमारे पास मान लो आपसे पूछता है हैश के अपोजिट क्या होगा, और आपको ऑप्शन दे देगा इस तरह से। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन ए देता, मुझसे पूछ रहा है हैश के विपरीत एक, भाई हैश के विपरीत क्या होगा, तो हैश के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन ए दे देगा क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी दे देगा कॉपीराइट, ऑप्शन सी दे देगा @ और ऑप्शन डी दे देगा मेरे को यहां पर ये समझ लो $। तो हमें पता है कि हमारे पास, हमें ये तो पता नहीं है भैया कि कौन सा होगा हैश के विपरीत। क्यों, नंबर होता तो हम बता सकते थे
कि भैया नंबर में 6 बच गया, लेकिन हैश के विपरीत अगर मैं पूछूंगा यहां पे तो मेरे को देखा कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या है, कॉपीराइट, तो क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। कॉपीराइट के विपरीत क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो कॉपीराइट भी नहीं हो सकता। एट द रेट के विपरीत क्या है, परसेंटेज, एट द रेट भी नहीं हो सकता। तो हैश के विपरीत एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, डिपेंड ऑन ऑप्शंस। समझ आई बात? अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 6 लेटर हैं ए से लेकर एफ तक। अगर पिछली सतह पर क्या होगा यदि अगली सतह पर एफ लिखा है। देखो यार, अभी अभी क्या बताया था, हमसे विपरीत नहीं कह रहा, वो कह रहा है सामने वाली सतह पर यदि एफ है तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा, ये हमें समझना होगा। सामने के विपरीत पीछे वाली सतह होती है। समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हमारे पास 6 लेटर है, कॉमन क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है मेरे को ए। अगर मैं ए की गर्दन पर लटक जाऊं तो ए की गर्दन पर लटकने के बाद मैंने देखा ए के बाद मेरे पास आया बी और बी के बाद आया एफ। लेकिन जब मैं दूसरे वाले सिनेरियो में ए की गर्दन पकड़ के लटकूंगा तो ए के बाद आएगा मेरे पास डी और डी के बाद आ गया सी। पूछा किसका है, पूछा है कि यदि सामने वाली सतह पर एफ है तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा, सी होगा। तो इसका मतलब एफ सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया। किस किस का आया? अगला क्वेश्चन देखें, ई वाले कहां से आगे भाई, उसने एफ के विपरीत पूछा है चपड़गंजू। अरे चपड़गंजू, उसने एफ के विपरीत पूछा है एफ के। अगर वह पूछता आपसे ए के विपरीत क्या होगा तो ए के विपरीत आप कहते ए के विपरीत ई होगा। चपड़गंजू यहां पर एफ के विपरीत पूछा था, एफ के विपरीत सी होगा। ये ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात अगर समझ नहीं आई तो कब समझोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं आपको बता रहा था वो यहां पर फॉलो करेगी, ठीक है? ये बात यहां पर फॉलो करेगी। समझना फिर से, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ देख सकती हैं, नोट कर लो। दो विपरीत सतह कौन सी, दो या फिर दो विपरीत सतह, विपरीत सतह ना तो, नोट कर लेना, एक साथ दिखती ना ही छिपती। चेक करो। अब अगर मैं यहां पर चेक करूं, सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है मेरे पास दो पासे दिए हुए हैं ए और बी। कह रहा है कि मेरे पास एक पासे की दो आकृतियां हैं, ठीक है? मुझसे कह रहा है कि ये जो एक पासे की दो आकृतियां हैं इसकी तरह और कौन सा पासा होने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन समझा रहा हूं। मेरे पास एक पासे की दो आकृतियां दी गई हैं और इसके बाद मुझे क्या दिया गए हैं, 4 ऑप्शन। कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे पास ऐसा कौन कौन सा पासा है जो एक्चुअल में इनकी तरह दिखेगा। अब वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा अगर मैं देखूं यहां पर मेरे पास कॉमन क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। अगर मैं इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो पहले वाले से क्या आएगा, 2 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया 1। दूसरा पासा अगर मैं देखूं तो दूसरे पासे में 2 3 5, मेरे पास आया 2 3 और 5। अब मुझे यहां से पता लग गया कि 1 के विपरीत 5 आएगा, 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत आएगा, बचा हुआ नंबर कौन सा है, 6 आएगा। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, फिर से समझना। कह रहा है कि मेरे पास ये फिक्स है, ये मैंने कहां से निकाला, ये मैंने क्वेश्चन से निकाला है। कह रहा है अगर इन चारों में से ऐसा कौन कौन सा वह ऑप्शन है जो सेम कंडीशन फॉलो करेगा, जिसके अंदर 4 और 3 एक साथ नहीं आएंगे। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा पासा होगा जिसके जो मेरे पास विपरीत सतह होगी, ना तो एक साथ दिखती होगी और ना एक साथ छिपती होगी, वह मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहां पर चेक करा,
जब मैंने चेक करा सबसे पहले तो मैंने देखा 2 और 6, ये क्या है, मेरी विपरीत सतह थी, अपोजिट सरफेस थे। अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा 2 के विपरीत क्या है, 6, तो क्या ये कभी एक साथ दिख सकते हैं? नहीं। 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना कभी छिप सकती हैं, तो ये वाला पासा जो है यहां से नहीं बन सकता। दूसरा मैंने देखा, मेरे से कह रहा है 4 के विपरीत 3 आएगा। 4 के विपरीत क्या था, 3 था। अगर 4 के विपरीत 3 था तो 2 अपोजिट सरफेसेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना छिप सकती हैं। तीसरा मैंने देखा, मेरे पास 6 और 2 में से 6 आया है, 4 और 3 में से 3 आया है, 1 और 5 में से 1 आया। अगर मेरे पास सभी में से एक एक नंबर आया, ऊपर और नीचे वालों में से सभी में से एक एक नंबर आया, तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास इसका आंसर हो सकता है। दूसरा मैंने देखा 6 और 2 में से 6 आया केवल, ठीक है। 4 और 3 में से अच्छा यहां पर भी देखो यार, 1 और 5 मेरे पास विपरीत है, तो क्या कभी एक साथ आ सकते थे? नहीं। तो ये भी इसका नहीं हो सकता, केवल सी इसका राइट आंसर है। समझ आई चीज भाई? क्वेश्चन समझ आया? मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा यहां से, ना तो एक साथ दिखती ना एक साथ छिपती। कौन सी? 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, कह रहा है मेरे पास एक पासा ये दिया हुआ है, दूसरा पासा ये, और ये बताओ इन चारों में से ऐसे कौन से पासे हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक पासा भी हो सकता है जो मेरा कहीं ना कहीं इसकी तरह दिखेगा, 2 पासे भी हो सकते हैं, 3 पासे भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? अपोजिट। और अपोजिट सरफेस ना कभी एक साथ दिखते हैं और ना कभी एक साथ छिपते हैं। मैंने यहां पर देखा, विपरीत निकाल लो भैया। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है? एफ है। अगर मैं एफ को देखकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाता हूं तो एफ के बाद आएगा ई और ई के बाद आएगा ए। दूसरे वाले में मैं देखूंगा, अगर मैं एफ को देखकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊंगा तो एफ के बाद आएगा मेरे पास डी और डी के बाद आएगा सी। अब मुझे यहां से फिक्स हो गया है, ए के विपरीत क्या है? सी। ए और सी कभी एक साथ नहीं दिख सकते, क्यों? ये दोनों विपरीत हैं। ई के विपरीत आ गया मेरे पास डी, ये दोनों विपरीत हैं, कभी साथ में नहीं दिख सकते। और एफ के विपरीत कौन है? एफ के विपरीत रह गया मेरे पास यहां पर बी। बी और एफ कभी एक साथ नहीं आ सकते, बी एफ। ठीक है, यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर एफ है, ये एफ है, और इन दोनों के विपरीत कौन है? मेरा बी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, सबसे पहला ऑप्शन ही क्या है कि मेरे पास बी और एफ एक दूसरे के विपरीत थे। अगर विपरीत थे तो क्या एक साथ दिख सकते हैं? अरे भाई, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या कभी एक साथ दिख सकते हैं? बी और एफ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, क्यों? क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती। दूसरा मैंने देखा, मेरे से कह रहा है कि मेरे पास यहां पर ए और सी की अगर मैं बात करूं, ए और सी कभी एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते, क्यों? दोनों विपरीत हैं। और देखो डी और ई, क्या डी और ई कभी एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते, क्यों? डी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आंसर क्या बचा मेरे दोस्त? मैंने देखा ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 में से एक एक आएगा। इन दोनों में से एक लिया, मैंने कहा डी आ गया, ठीक है। बी और एफ में से बी आ गया, ठीक है। ए और सी में से सी आ गया, तो 100% ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। 2 विपरीत में से एक एक आ सकता है। प्रैक्टिकल समझते हैं, या तो मुझे सामने वाली दीवार ही दिखेगी या पीछे वाली दिखेगी, ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं। कमरे में बैठे हो, फोन देख रहे हो, सामने देखो, या तो मेरे को भैया सामने वाली दीवार दिख रही है या पीछे वाली दीवार दिखेगी, दोनों दीवार एक साथ नहीं दिखेगी। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझें। दिलबर वाला क्वेश्चन है, दिलबर वाला कह रहा है कि हमारे पास 2 पासे दिए हुए हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है ये बताओ इन दोनों पासों के हिसाब से मेरे पास यहां पर दिल वाली शेप है, कहां पर है भैया? दिल की शकल के सामने या ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा?
दिल की शकल जो है, दिल की शकल सामने या ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा, कमेंट करके बताओ भाई। फटाफट से 1000 तो हो जाया करो यार, ऐसे बेइज्जती मत कराया करो, फटाफट से 1000 हो जाया करो फटाफट से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं किए बिल्कुल मेरे भाई, सारे अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आया सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखे सारे के सारे, दिल की शकल कहां पर है, यहां पर है। तो मैंने अगर कॉमन देखूं इन दोनों के अंदर, तारा यहां पर भी कॉमन है, तारा यहां पर भी। अगर मैं तारे से घुमाऊंगा तो तारे के बाद यहां पर क्या आएगा, तारा आया, तारे के बाद मेरे पास गोला आया, और गोले के बाद मेरे पास ईंटा आया। दूसरे में मैंने देखा तारा आएगा, तारे के बाद मेरे पास ईंटा आएगा, लेकिन ईंटा इस बार भरा हुआ आएगा, और फिर मेरे पास क्या आएगा, दिल की शकल आएगी। और दिल की शकल क्या है भाई रे भाई, दिल भरा हुआ है, दुख से या खुशी से पता नहीं। तो मेरा जो आंसर आएगा क्या आने वाला है, खाली ईंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर, अब स्पीड में करते चलेंगे। कह रहा है कि ये बताओ नीचे दिए गए पासे की स्थिति के अनुसार, अगर मेरे पास कह रहा है टॉप पर नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, नीचे मेरे पास 3 है तो ऊपर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कॉमन क्या है इन दोनों में, 4 कॉमन है। अगर मैं 4 से घुमाऊंगा तो 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यहां पर घुमाऊंगा तो 4 के बाद 3 आएगा और 5 आएगा। ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा राइट आंसर। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आप सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 2 पासे दिए गए हैं। भाई देखते रहना, दिख रहा है क्लियर। मेरे पास 2 पासे दिए गए हैं, कह रहा है कि मेरे पास जो अदृश्य संख्या है, अदृश्य संख्या कौन सी है, वह संख्या जो इन दोनों पासों में नहीं दिख रही, वह संख्या है मेरी 4। कह रहा है अदृश्य संख्या के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो मैंने आपको कई दफा बताया है, जो मेरा कॉमन सतह होता है उसके विपरीत मेरी हिडन या फिर अदृश्य संख्या होगी। तो कॉमन क्या है यहां पर, 2, तो 2 के विपरीत क्या होने वाली है, अदृश्य संख्या हो जाएगी। राइट आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। क्लियर है, करते चलना मेरे भाई। 5 इसका गलत है, अदृश्य संख्या के विपरीत पूछ रहा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मेरे पास अब यहां पर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसको थोड़ी देर में करेंगे। ये देखो, अब मेरे पास मान लो 2 पासे दिए हुए हैं, ठीक है, और मुझसे पूछ ले कि ये बताओ सारे के सारे, एक के विपरीत क्या आएगा, और दूसरा मुझसे पूछ लिया 2 के विपरीत क्या आएगा। बताओ, 1 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई, लाइक और शेयर करते रहना भाई, लाइक और शेयर, ठीक है। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जितने भी स्टूडेंट है भैया सारे के सारे लाइक कर देना मार्केट में, वरना भैया क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि कल तक तो बच्चे आ रहे थे, आज बच्चे नहीं आ रहे। उनको क्या लगेगा मेरे भाई, मार्केट में बहुत है जलने वाले। उनको क्या लगता है कि भैया इनके जो बच्चे हैं वो भैया एक दिन पढ़ने आते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं करता इनका। लेकिन उन्हें दिखा दो भैया यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट है, हर एक बच्चा वो है जो सिलेक्शन लेगा, और डेली 7 से 9 हमारी क्लास चल रही है रीजनिंग की, और डेली क्लास लेने आएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर मेरे पास 2 पासे फिर से दिए हुए हैं, ए और बी। अभी आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, ओपन डाइस कराऊंगा, वहां पर देखना। ए और बी दिए हुए हैं, एक भाई ने आंसर दिया है 4 5 6, शाबाश मेरे भाई। यहां पर मैंने देखा ए और बी, अगर मैं देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे मेरे पास 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। अगर मेरे पास 2 सतह कॉमन है, तो जो बच जाती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगी, सीधी सीधी 4 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 2 की, 2 वाले केस में क्या आएगा, अब मुझे पता नहीं है 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत क्या होने वाला है मेरे दोस्त, 2 के विपरीत समझना, समझने वाली बात है। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत होगा, हमें पता है अगल बगल वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता वो निकाल लो पहले। 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत अगल बगल वाली सतह कभी भी 2 के विपरीत नहीं हो सकती। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, विपरीत कौन सी नहीं है, 1 3 4, ठीक है। 1 3 4 2 के विपरीत नहीं है, बचा क्या यहां पर मेरे पास, या तो 5 बचा या फिर मेरे पास 6 बचा।
तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 के विपरीत या तो 5 होगा या 6 होगा। कितनों की समझ आई है ये वाली बात, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, कितनों की समझ में आई है, ईमानदारी से बताना। ये चीज आपको थोड़ा सा डिटेल में समझकर चलनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लॉक मेरे भाई जल्दी कराऊंगा, अभी भी कराया था थोड़ी दिन पहले, फिर से करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि टॉप वाली सतह पर मेरे पास क्या है परसेंटेज, तो बॉटम पर क्या होगा। कह रहा है सिंपल, अगर मैं हिंदी की बात करूं, परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, बताओ परसेंटेज के विपरीत सतह पर क्या होगा। सबसे पहले मुझे परसेंटेज ढूंढना है। परसेंटेज ये रहा, क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो मेरे पास सीधा कॉपीराइट के विपरीत हो गया परसेंटेज, तो परसेंटेज के विपरीत हो गया कॉपीराइट। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हमको आ गया। अब यहां पर आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, अगर आपको आ गया तो, अगर आपको आ गया तो एक चीज डिटेल में बताना, थोड़ा सा डिटेल में पूछूंगा भैया, इस चीज को जो समझ जाएगा वो समझ लेना भैया गुरु हो गया, वो मेरे से भी बड़ा गुरु हो गया भैया अपने आप में। अगर आप लोग इस चीज को पकड़ पाए तो समझना, अगर मेरे पास 2 सतह कॉमन है, कितनी 2 सतह, यहां पर भी 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से समझना, सारे के सारे 5 मिनट का आपको क्या समझा रहा हूं। एक अगला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछ रहा है, इसके अंदर 2 सतह कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर आप इसको पकड़ो 2 को, अगर मैं 2 से 3 की तरफ जा रहा हूं, या फिर 3 को पकड़ते हैं, अगर मैं 3 से 2 की तरफ जा रहा हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, आप कहोगे 3 से यदि 2 की तरफ जा रहे हो तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कब है ये, जब मेरे पास 2 सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन, ठीक है। दूसरा मैंने देखा यहां पर, अगर मैं 3 से 2 की तरफ जा रहा हूं, 3 से इस बार 2 की तरफ जा रहा हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोटिस करा किसी ने, यहां पे एक क्लॉकवाइज जा रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, समझना। इसी तरह से यहां पर मैंने आपसे पूछा, तो आप लोग क्या देखोगे, यहां पर एक चीज देखो, क्वेश्चन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अगर मैं देखूं मेरे पास यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं एट द रेट से, अगर मैं हैश की तरफ जाऊंगा तो एक जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एट द रेट से अगर मैं हैश की तरफ जाऊंगा तो दूसरी जा रही है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इससे क्या समझ आता है हमें समझ आता है, कभी भी हमारे पास 2 सतह कॉमन होंगी तो उसके अंदर एक बार वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही होगी, दूसरी वाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जो बच जाएगा मेरे पास वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। क्लियर? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो बच गया वह एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी अभी छुड़वाया था। अब मैंने कहा यह क्वेश्चन बताओ कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, विपरीत नहीं मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। यह क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने देखा यहां पर यदि मैं नोटिस करूं तो मेरे पास अगर मैं 2 से 4 की तरफ जाता हूं तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं 2 से 4 की तरफ जाता हूं तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मैंने अभी अभी आपको बताया यदि 2 सतह कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, तो जो बचे हुआ होता है मेरा वह एक दूसरे के विपरीत होता है। एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 सतह कॉमन है, तो हमें पता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा जो मेरा 6 के विपरीत होगा। क्लियर? अब 6 के विपरीत क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। वो हम कहां से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 6 के विपरीत क्या आने वाला है, वो हम निकालेंगे इन दोनों से। इन दोनों से कैसे, अब इन दोनों में देखो, ये तो मेरा क्या से पता लगा, ये मेरा पता लगा है 2 कॉमन सरफेस से, 2 कॉमन सरफेस से। अब मुझे क्या करना है यहां पर, अब मैंने देखा मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है केवल। अब इन दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो, 2 4 6, यहां पर आएगा मेरे पास 2
5 और 3 किस किस को करा है मैंने, पहले और दूसरे वाले को कर रहा हूं। अब मैं यहां पर देखूंगा तो मेरे पास 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 3। तो इसका मतलब 6 के विपरीत क्या आएगा मेरा, 3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरा, 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई। 6 के विपरीत कितना आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 3 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। एक और बार समझेंगे, अगर एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तब तो मैंने कहा जो बचा हुआ नंबर है विपरीत होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे होते, मान लो मेरे पास इस तरह से दे रखा होता 2 4 6 और दूसरा मुझे दे रखा होता इस तरह से 2 4 6, सॉरी 2 4 क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या कहते हैं यहां पे भैया, 2 को इन कॉमन क्या क्या है, 2 को पकड़ो। 2 के बाद मैं 4 पे पहुंचा तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2 के बाद मैं 6 पर पहुंचा तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर भैया दोनों ही केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अगला क्या आ रहा है, अगला मेरे पास 6 आ रहा है, तो इसमें भी अगला क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मेरे पास दोनों सिनेरियो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मेरे पास पासा क्या आ जाएगा भैया, सेम ही तो हो जाएगा, दोनों बार एक ही डायरेक्शन है। लेकिन अगर मेरे पास दोनों में, लास्ट स्टेप समझ नहीं आया विपिन मेरे भाई, ये चीज समझ आ गई थी। इसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को छोड़ दिया। अब हमने क्या करा है, जो अभी तक हमने करा था, अभी तक हमने क्या करा था, 2 पासे दे रखे थे हमारे पास और हम देखते थे हमारे पास कॉमन क्या है, 2, और इन दोनों पासे में से हम कहां पर आए, हम आए यहां पर, और जब यहां पर देखा 6 के विपरीत मेरा 3 आ गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, समझो बताओ सारे के सारे। और मुझे उम्मीद है 99% बच्चा सही आंसर देने वाला है। चेक करता हूं सभी का, 99% बच्चा बिल्कुल क्लॉकवाइज वाला सेम होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला अपोजिट होगा। अब मैंने जब कहा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ, अब जहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके साथ क्या क्या है, 1 2 है और 1 4 है। मेरे पास 2 यहां पर आ रहा है और 4 यहां पर आ रहा है। अब मैंने इसे चेक करा तो मेरे पास 2 से 4 पर जाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 2 से 4 पर जाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर दोनों ही सिनेरियो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जब मैं और आगे जाऊंगा तो जब भी मेरा क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अब भी मेरा क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो 2 के विपरीत, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह तो सीधा सीधा 6 आ गया। क्लियर है। उम्मीद करी थी भैया आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो, अब स्पीड में आंसर देने चलना, स्पीड में आंसर देते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊपर वाली सतह पर 3 है तो निचली पर क्या होगा, ऊपर 3 है तो निचली पर क्या होगा, मतलब हमें क्या बताना है, अपोजिट। समझ आ रहा है भाई सभी को, है समझ आ रहा है, सच सच बताना, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, एक बार थम्स अप कर दिया करो समझ आ रहा हो तो, क्योंकि और जैसे क्लास चलती रहती है ना तो ऐसा होता है, न्यू स्टूडेंट आते रहते हैं बीच बीच में, तो सोचते हैं कि बच्चों को समझ तो आ भी रहा है या नहीं आ रहा, पता कैसे चले, तो बोल दिया करो जी समझ आ गया, जी समझ आ गया, ठीक है। या फिर थम्स अप कर दिया करो और शेयर करते रहा करो, थोड़ा शेयर करा करो भैया, मेरे को भी तो थोड़ा सा, मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूं, आप भी मोटिवेट करा करो, शेयर करके आया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। आंसर देंगे सारे के सारे, 3 के विपरीत क्या होगा, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन करा दो। ओके मेरे भाई, मैं तो आपकी सारी मान लेता हूं, आप भी मान लिया करो, चेयर्स करो, खुश हो जाओ भैया थोड़े से। तो अगर मैं यहां पर पूछूं 3 के विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो मैंने देखा कॉमन मेरे पास 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो बचा हुआ मेरे पास क्या आ गया, विपरीत हो गया। तो 1 के विपरीत क्या आ गया मेरे पास, सीधा सीधा 6 आ गया। लेकिन मुझसे 1 की थोड़ी पूछी है, 3 की पूछी है, तो मुझे यहां पर फिक्स हो गया कि 1 के विपरीत तो क्या हो गया मेरे पास, सॉरी 1 के विपरीत 4 आ गया। मुझे यहां पर फिक्स हो गया 1 के विपरीत 4 आएगा। इन दोनों के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब मुझसे 3 के विपरीत पूछा है, तो मुझे यह बताओ 3 के विपरीत क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा 3 के विपरीत। अब मैंने देखा 3 के विपरीत इसका पड़ोसी तो नहीं होगा, इसका पड़ोसी नहीं होगा, 3 के विपरीत इसका पड़ोसी नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा, तो 3 के विपरीत
ना तो 1 आ सकता, ना 2 आ सकता, 3 कभी खुद नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकता। तो 3 के विपरीत क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। क्लियर? 5 या 6 इसका क्या हो गया? राइट आंसर। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ यदि निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? एफ मेरा निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा बताओ। अब ये क्वेश्चन आप एक चीज समझना, हमारे पास जब भी पासा आएगा तो हमारे पास 3 सतह दिखती हैं, ठीक है? तो जब भी मेरे पास पासा आएगा तो हमारे पास 3 सतह दिख रही हैं। इस वाले पासे के अंदर भी 3 सतह दिखती हैं हमें, इसमें भी दिख रही हैं। हमने देखा इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखा ए और बी यहां पर भी है, ए और बी यहां पर भी है। तो ए जो है सॉरी सी जो है डी के विपरीत है, इन्हें तो हम क्या नहीं कर सकते, छेड़ ही नहीं सकते। अब कह रहा है कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो मुझे यहां से एक चीज पता लगी, यहां पर मेरे पास सी बचा है, यहां पर डी, तो मैं कह सकता हूं एक तो मेरे पास सी बचा एक पासे में और दूसरे पासे में डी बचा। इनके निचली सतह पर कह रहा है कि यदि एफ है तो नीचे मेरे भाई 2 सतह छुपी हुई बैठी हैं। कौन कौन सी? मेरे पास यदि मैं पीछे कहूं तो 2 सतह छुपी हुई है। और एफ का पड़ोसी कौन होगा पीछे की तरफ? ये देखो ना भैया, सी और डी तो एक दूसरे के विपरीत आ गए, सी और डी एक दूसरे के विपरीत, सॉरी ए और बी मेरे भैया एक साथ आ गए, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो मेरे पास एफ का पड़ोसी कौन है? जिसके पास वो पीछे झाड़ियों में बैठ के सुट्टा मार रहा है, तो एफ का पड़ोसी ई होगा। ये दोनों बीड़ी बाज हैं, दोनों के दोनों छुपके बीड़ी पी रहे हैं। तो हमसे यही तो पूछा है कि एफ के विपरीत क्या होगा। ये तो एफ का सहपाठी है जो इसके साथ बीड़ी मारता है, लेकिन इसके विपरीत कौन है? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर? ए और बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि उस सही विकल्प से पासा चुने जो दिए गए पासे के समान है। जो दिए गए पासे के समान है, सेम हमारे पास जो पासा दिया गया है इस पासे के समान होना चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा हमारे पास कॉमन क्या है? 1 और 5। तो मुझे पता लगा 3 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत मेरा 2 है। अगर 3 के विपरीत 2 है तो ये मेरे क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या कभी पड़ोसी हो सकते हैं? नहीं। क्या कभी पड़ोसी हो सकते हैं? नहीं। 2 विपरीत सतह ना एक साथ छिप सकती हैं और ना एक साथ दिख सकती हैं। जिगरी दोस्त थे बिल्कुल मेरे भाई, ई और एफ जिगरी दोस्त थे। इन दोनों ने पीछे बैठ के अपनी ही दुनिया बना रखी है। अब मैंने कहा 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, ना तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, ठीक है, ना तो एक साथ भैया दिख सकते हैं और ना छिप सकते हैं। मैंने कहा ना तो एक साथ दिख सकते हैं 3 और 2, और ना एक साथ मेरे पाई छुप सकते हैं 3 और 2। 3 और 2 एक साथ छिप भी तो नहीं सकते। यहां पर मैंने देखा तो यहां पर मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है, यहां पर 2 आ रहा है, तो मेरे पास 3 और 2 में से 2 आ रहा है, 3 और 2 में से 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो राइट आंसर आएगा, किसके विपरीत पूछा था? मेरे से पूछा था सेम टू सेम। तो मेरे पास इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आ सकता है, सी और डी। सी और डी में से कोई सा भी। क्लियर भाई? सी और डी में से कोई सा भी आ सकता है, चेक करें भाई। हमसे पूछ रहा है ना इसकी तरह कौन सा होगा। हमने देखा भैया 2 और 3 में से, 2 और 3 में से चेक करो, 2 और 3 में से हमें अगर कोई सा भी नंबर दिख जाएगा, हमें 2 दिख रहा है दोनों में, तो हम कहेंगे भैया दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता 6, 4 और 5, 6 में से कौन किसके विपरीत है। कुछ भी नहीं पता भैया, कुछ भी नहीं पता हमें इनके बारे में। तो सी और डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर, ये वाला। ये क्वेश्चन देखो, कभी कभी हमसे पूछ लेगा यदि 4 संख्या ऊपर है तो नीचे वाली संख्या क्या होगी। तो 4 मैंने देखा कहां पर है? 1 2 3 4, ठीक है। कॉमन क्या है यहां पर? 1 और 2। कॉमन क्या है? 1 और 2। 4 यदि ऊपर है तो नीचे कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कह रहा है
यदि एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा इस पासे में, यदि एक ऊपर है तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। तो मैंने यहां पर देखा इन दोनों में कॉमन 4 और 6, 4 और 6, एक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, फिर से 5 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मेरे पास कोई भी सतह कॉमन नहीं है और इस केस में मुझसे पूछ लिया जाए अब बताओ सारे के सारे 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत अगर मेरे पास कोई भी सतह कॉमन नहीं है, चेक करो मेरे पास 2 पासे दिए हुए हैं, ठीक है, और मेरे पास सतह जो है एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है भाई। पूरा कंप्लीट बैच ले लो, ब्रह्मास्त्र बैच, उसके अंदर आपको साइंस वगैरह सारी मिल जाएगी। ओपन डाइस मेरे भाई लास्ट में कराऊंगा, तसल्ली रखो, इतनी भी क्या हड़बड़ाहट है, चुनचुने काट रहे हैं, रहा नहीं जाता, कराऊंगा मेरे भाई कराऊंगा। अगर मैं 6 के विपरीत की बात करूं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अगर नो कॉमन सतह है, कोई सतह कॉमन नहीं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, नोट करें, अगर मेरे पास कोई भी सतह कॉमन नहीं तो हमें फिर से स्टार्टिंग में पहुंचना पड़ेगा, कौन से वाले फॉर्म पे, यह बताना है कौन सा मानक पासा है और साधारण। अगर मेरे पास दिया गया पासा एक ही पासे की 2 आकृतियां हैं तो समझना, शांति से समझो एक बार, एक ही पासे की अगर ये 2 आकृतियां दी गई हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर ये मानक पासा होगा तो ये भी मानक पासा होगा, ये साधारण पासा हुआ तो ये भी साधारण पासा ही होगा। चेक करो सारे के सारे, मैंने चेक करा अगल बगल वाली सतह का जोड़ यदि 7 नहीं है तो ये मेरा मानक पासा है, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं है तो मानक पासा है, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं है तो ये भी मेरा मानक पासा है। अगर ये मानक पासा आया तो इसे भी चेक कर लो, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं है, 11 मेरे पास 7 के बराबर नहीं है, 9 मेरे पास 7 के बराबर नहीं है। तो आप लोगों को कभी भी दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मानक होगा तो ये भी मानक होगा, ये साधारण होगा तो ये भी साधारण होगा। अब मुझसे पूछा क्या है, ये बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, तो मानक पासे में फिक्स होता है 6 के विपरीत मेरा 1 आएगा और ये मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ठीक है, ये हमारे पास मानक पासे थे, अगर ये एक आकृति होती, एक पासे की 2 आकृति होती और दोनों मेरे पास क्या आ जाते, सामान्य या फिर जनरल डाइस होते तो क्या होता मेरे पास। उस केस में भी देख लेते हैं, पहले तो इसका आंसर देंगे। कह रहा है मेरे पास 2 पासे दिए हुए हैं, 3 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा। मेरे भाई फ्री क्लास ही थी तो चल रही है, रानी गुप्ता हैं, इतने कैसे काम चलेगा। डेली क्लास हो रही है राहुल सर की 9 बजे, कभी सर्च करा है टॉप तक यूट्यूब चैनल, सपनों में हो गया हैं, किसके सपनों में हो। डेली रात में 9 बजे क्लास हो रही है, डेली रात में 9 बजे, 2 दिन से क्लास नहीं हुई, पता कैसे नहीं चल रहा यार आप लोगों को, डेली क्लास हो रही है राहुल सर की। तो अब आपके लिए भैया बजा बजा के फोन कर करके तो बुलाया नहीं जाएगा, आपको पता है डेली 9 बजे टॉप तक यूट्यूब चैनल पर आपको आ जाना है। अब आपके लिए भैया डेली ढिंडोरा तो पीटना नहीं पड़ेगा कि आ जाओ क्लास स्टार्ट होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा दिमाग रखा करो यार, थोड़ा सा तो। डेली क्लास हो रही है, डेली रात में 9 बजे आया करो ना, डेली रात में 9 बजे, और फिर देखा करो क्लास हो रही है या नहीं हो रही। अब मैंने कहा इसे देखें, ये राहुल सर की क्लास की बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को देखिए सारे। अब मैंने कहा मेरे पास 3 यदि निचली पर है, सॉरी 3 ऊपर वाली पर है तो निचली पर क्या होगा। मैंने चेक करा इन दोनों में से कौन सा मेरा मानक पासा है, कौन सा साधारण। अब यहां पर देखा मैंने, मेरे पास ये दोनों ही मानक पासा है। अगर ये दोनों ही मानक पासा है तो मुझसे 3 के विपरीत पूछा है तो सीधा सीधा 4 आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, बताओ सारे के सारे, फटाफट से चेक करें 2 के विपरीत क्या होगा। अगर मैं 2 के विपरीत की बात करूं तो 2 के विपरीत क्या होने वाला है, तो हमने चेक करा यहां पर, मेरे पास यहां पर ये कौन सा पासा है, मैंने देखा अगल बगल वाली सतह का जोड़ 8 है, 7 के बराबर नहीं, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 6 है, 7 के बराबर नहीं, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 10 है, 7 के बराबर नहीं। अगर 7 के बराबर है ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं 2 के विपरीत सीधा सीधा 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये बानक पासा है, तो 5 इसका क्या आएगा, 2 के विपरीत पूछा है ना, 2 अगर पिछली पर है तो आगे क्या होगा, अगली पर 5 आएगा, 5 3 8, ठीक है, ऑप्शन नहीं है भैया, अगली पर क्या आएगा, 5 आएगा, 5, ऑप्शन नंबर ई 5 आएगा, 5। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता, क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन कह रहा है, इसके बाद ओपन डाइस स्टार्ट करने वाले हैं, सारे के सारे भाई शेयर कर दो, हल्के मत पढ़ो, हल्के मत पढ़ो मेरे भाई, शेयर कर दो सारे के सारे, ऐसे काम नहीं चलेगा, बस ये डेली डेली का हो गया है, 1 घंटे बाद आप ठन ठन गोपाल हो जाते हो। बताओ क्लास को खत्म कर दो फिर, क्वेश्चन देखे सारे के सारे, भैया 1 घंटे बाद कैसे कुत्ते फेल हो जाते हैं, है भाई, कैसे आप पागल से हो जाते हो। देखो इसको सारे के सारे, यहां पर मैं 2 घंटे की क्लास बनाकर लाया हूं, तो ये समझ लो इस 2 घंटे की क्लास को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगे होंगे, और आप लोगों को लगता है मजाक, नहीं, जब मन करा आएंगे, जब मन करेगा चले जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तो डेली पढ़ना पड़ेगा, वरना मेरे भाई बता दो डेली 1 घंटे की क्लास कर देंगे, मेरा तो भैया कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं। देखो अब मैंने कहा यहां पर 4 के विपरीत बताओ क्या होगा, अगर 4 के विपरीत देखे तो सबसे पहले मैंने देखा ये मेरे पास अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 है, अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 है तो ये मेरा कौन सा पासा है, ये मेरा यहां पर साधारण पासा है, और अगर ये मेरा साधारण पासा है तो साधारण पासे में यदि कोई भी सतह कॉमन नहीं, अब मेरे पास ये साधारण पासा है, अगर ये मेरे पास साधारण पासा है तो साधारण पासे में क्या होगा, यहां पर इस बार साधारण पासे में हम यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाली सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, ऊपर ऊपर वाली सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, और एक को हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरे को हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, यहां पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 6। हमसे पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत 1 आएगा। अब किस किस को समझ नहीं आया वो पूछ लो। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्यों, ध्यान आपका कहां पर था, बातों में था। फिर से समझेंगे, अगर मेरे पास कोई सतह कॉमन नहीं, ध्यान से सुन लो, कोई भी सतह कॉमन नहीं है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास साधारण पासे हैं, कोई भी सतह कॉमन नहीं और साधारण पासा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे, ऊपर वालों को एक दूसरे के विपरीत मानते हुए एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया, एक को एंटी क्लॉकवाइज, और आपका आंसर आएगा कब, जब मेरे पास कोई भी सतह कॉमन नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं सीधा सीधा ओपन डाइस पे। ओपन डाइस आ गया, पूछ रहा है मुझसे 5 के विपरीत क्या होगा, फटाफट से कमेंट करेंगे सारे के सारे। अब मैं ओपन डाइस पे आ गया हूं, और भैया फटाफट से शेयर कर दो। देखो ईमानदारी इसी बात में है, अगर मैं आपके लिए पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी शिद्दत से पढ़ो। डेली मेरे भाई 1 घंटे बाद क्लास बंद कर दो, आधे घंटे बाद हमें ये आया है, पी आया है, सी आया है, भाई ये सब छोड़ दो, ये बहाने कब तक बनाओगे, अब तो बड़े हो गए तुम, स्कूल में अच्छी लगती थी ये चीजें। 5 के विपरीत बताओ, तो हमारे पास जब ओपन डाइस की बात आई तो ओपन डाइस के अंदर हमें देखना होता है कि हमारे पास 3-3 के पेयर बनेंगे, 1 2 3, या फिर 1 2 3। अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊं तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है ए बी सी। तो मेरे पास अल्टरनेट जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अल्टरनेट मेरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आप पूछोगे अल्टरनेट क्या होता है सर, अल्टरनेट होता है एक को छोड़कर एक,
ये मेरा अल्टरनेट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक को छोड़कर एक लिखूंगा तो एक के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। एक को छोड़कर एक को पकड़ूंगा तो ए के विपरीत क्या आएगा, सी आ जाएगा। क्लियर? एक के विपरीत क्या आया, 3, और ए के विपरीत आया सी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इसका आंसर क्या हो गया, अगर मैंने 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत मेरा सीधा सीधा यहां पर क्या आ जाएगा, 6। 3 का पेयर बनाया और 3 के पेयर में 5 के विपरीत क्या बना, 6। एक क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन और आएगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे थोड़ी देर में। ये मेरा इसका ओपन डाइस का ना लास्ट क्वेश्चन होगा, जब मैं इस तरह से आपको कराऊंगा। यहां पर लिखा होगा ए बी सी डी ई 1 2 3 4 और 99% बच्चा इसका गलत आंसर देगा। चेक करेंगे, ये देखेंगे हम लास्ट में। ये आपका लास्ट में देखा जाएगा, लास्ट के जब 15 मिनट बचे होंगे ना तब करेंगे। और अगर आप में से एक भी बच्चा कम हुआ, कितने बैठे हो भी, ठीक है, 860 तो मुझे दिख रहे हो। इससे ज्यादा हुआ तो करा दूंगा, अगर कम हुआ तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। जितने बैठे हो आखिरी तक बैठे रहना। ये देखें सारे के सारे, अगर मैं पूछता ई के विपरीत क्या होगा, कमेंट करके बताएं। डी के विपरीत क्या होगा, कमेंट करके बताएं। और ए के विपरीत क्या होगा, कमेंट करके बताएं फटाफट से। कंडीशन रख दी है, क्लोज डाइस भी कराना सर, बिल्कुल मेरे भाई, क्लोज भी करा देंगे, ओपन भी करा देंगे। लालच मेरे भाई जरूरी है, लालच भी जरूरी है। पिछले का 6 आंसर है शायद, भाई मैंने भी तो 6 दिया, 5 का 6 हो गया ना, 5 का 6 हो गया। अगर मैं आपसे पूछता 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आप कहते 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होता, 2 के विपरीत 4 हो जाता, 3 3 का पेयर बनता। ये क्वेश्चन देखें सारे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 3 3 का पेयर बनाना शुरू करो, 1 2 3। तो जब मैं इन तीनों का पेयर बनाऊंगा तो यहां पर मेरे पास ई के विपरीत आया सी, ई के विपरीत क्या आएगा, सी आएगा। दूसरा मैंने देखा मेरे पास अगर मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा, 1 2 3, तो डी के विपरीत क्या आएगा, एफ, तो डी के विपरीत आ गया एफ। बचा हुआ ए के विपरीत बी हो गया। क्लियर? अब लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से पूछ ले और हमसे पूछ ले ओ के विपरीत क्या आएगा, ओ के विपरीत बताओ इस बार, ओ के अपोजिट क्या होगा बताओ सारे के सारे। अगर मैं ओ के विपरीत या ओ के अपोजिट की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले 3 3 का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो 3 3 का पेयर मेरे पास इस तरह से बनेगा, ये वाला 3 का, जिसके अंदर पहले वाला @ है और तीसरे वाला हैश है। तो मैंने कहा @ के विपरीत मेरा हैश हो गया। दूसरा मैं देखूंगा तो मेरे पास कॉपीराइट के विपरीत परसेंटेज हो जाएगा, कॉपीराइट के विपरीत परसेंटेज हो गया। और लास्ट में देखूंगा तो मेरा जो बच गया, यहां पे क्या बचा, ओ बचा, और यहां पर मेरा डॉलर। तो ओ के विपरीत क्या आ जाएगा मेरा, ओ के विपरीत आएगा डॉलर। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ओ के विपरीत क्या आ गया मेरा, डॉलर आ गया। लेकिन अगर मैं आपको इसकी बात करूं डायरेक्ट कैसे होता ये, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास एक तरीका होता है। ये तो हमारा पास हो गया नॉर्मल तरीका। अगर मैं डायरेक्ट तरीके की बात करता तो डायरेक्ट होता है मेरे पास जेड फॉर्म। जेड फॉर्म में क्या होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास जेड फॉर्म। अगर मैं देखूं डायरेक्ट तो मेरे पास इस तरह से जेड बन रहा है। तो जेड के अंदर जो मेरा पहले होता है और जो आखिरी में होता है एक दूसरे के विपरीत, तो मुझे इतनी महाभारत रचने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे डायरेक्ट पता लग जाता जेड फॉर्म से। अब ये जेड फॉर्म मेरे पास कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, 1 2, यहां पर अगर कुछ नंबर लिखा है तो उसके विपरीत ये होगा, यहां पर कोई नंबर लिखा है इसके विपरीत ये होगा। तीसरा मेरे पास जेड बनता है ये जो पिछले क्वेश्चन में बना है, और चौथा मेरे पास जेड बनता है इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये जेड फॉर्म वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे सारे के सारे, सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन ही देखेंगे सारे के सारे। मुझसे कह रहा है यहां पर ये बताओ 2 के विपरीत क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास यहां पर अभी तक 3 3 के पेयर बनते थे। अभी तक मेरे पास
तीन तीन के हम पेयर बनाते थे, यहां पर 1 2 3 लिखा और यहां पर ए बी और सी लिख लिया। अगर मैं तीन तीन के पेयर बनाता तो पहले वाले के विपरीत आखिरी वाला होता, मतलब 1 के विपरीत 3 होता और ए के विपरीत मेरा सी आ जाता तीन तीन के पेयर में। लेकिन अब मेरे पास 2 2 के पेयर बन रहे हैं। अब 2 2 के जब पेयर बनते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जेड फॉर्म काम आती है। कौन सी? जेड वाली। और अगर मैं 2 को पकड़ के जेड बनाना चाहूं तो मैंने कहा नीचे आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, तो जेड आके कहां पे आया? खत्म हुआ। 2 के विपरीत मेरे पास 6 आ गया। अगर मैं आपसे पूछता 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या आता मेरे पास, तो 4 के विपरीत आप जब जेड बनाते तो 4 के विपरीत मेरा जेड कैसे बनता? आप इस 4 को पकड़ते, यहां जाते, नीचे जाते और इधर आते, 4 के विपरीत मेरा 3 हो जाता। अगर मैं आपसे पूछ लेता 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आप क्या करते? जेड बनाते, 1 को पकड़ते, नीचे जाते, इधर आते, यहां पर आते, खत्म हो जाता। 1 के विपरीत मेरा 5। किस किस के समझ आया? ये मेरे पास जेड फॉर्म है। जेड फॉर्म किस किस की समझ आई? अगला क्वेश्चन देखना, जेड फॉर्म से किस तरह का पूछा जाएगा। कह रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। बी मेरा यहां पर है, जेड बनाओ, एक बार दिख रहा है आपको जेड, जेड बना हुआ दिख रहा है भाई बी के साथ, तो आप यहां पर कौन से वाला जेड बनाओगे? ये वाला जेड बनेगा मेरा? नहीं बनेगा। क्यों? इसके लिए अगर मैं ये वाला जेड बनाता तो ये तो बनेगा नहीं, फिर कौन सा बनेगा? मेरे पास बनेगा ये वाला जेड। ठीक है, कैसे? क्योंकि मेरे पास जैसे ही मैं बी को पकड़ूंगा, बी के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहां पर जेड खत्म होगा एफ पर, तो बी के विपरीत क्या आ गया? एफ आ गया। किस किस के समझ आया भाई? बी के विपरीत आएगा एफ। किस किस के समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। अब यहां पर मैंने कहा भैया 3 का पेयर तो बन रहा है, ये बन रहा, लेकिन क्या यहां पर मेरा 5 है? अरे भाई कहीं पे भी 5 नहीं है, 5 तो मेरा यहां पर है। अगर मेरा 5 2 वाले पेयर में दिया हुआ है, अगर मेरा 5 2 वाले पेयर में दिया है तो हमारा 100% इसके अंदर जेड फॉर्म लगेगा। कौन से वाला जेड लगेगा ये आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा जेड लगना है। अब इस 5 को पकड़ो और 5 के साथ जेड बना दो। अब मैंने कहा कि मेरा 5 इस बार आखिरी में है, अगर मेरा 5 यहां पर है तो हम उल्टा जेड बनाएंगे इस बार, और उल्टा जेड बना के 5 से कहां गया? 3 पर, तो मेरे पास 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 इसका राइट आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आज से पहले ऐसे क्वेश्चन आपने करे थे तो आपको डाउट आता होगा, लेकिन आज सारे क्लियर हो गए होंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा तो बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन बड़ा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा। सिंपल, 1 के जहां पर 1 लिखा है ना, 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत पूछ रहा है। 1 के विपरीत क्या होगा बताओ सारे के सारे? 1 के विपरीत क्या होगा? केवल 1 के विपरीत बता दो। अब मैंने कहा यहां पर, क्लियर हो रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो बताना। 1 मेरा कहां पर है? 1 मेरा कहीं ना कहीं यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं 1 के विपरीत देखूं तो मेरे पास जेड बनेगा, और जेड बनने के पास मैं सीधा 3 पर पहुंचूंगा, तो 1 के विपरीत क्या आ गया मेरा? 3 राइट आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर है तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर आया, ये वाला कह रहा है कि मेरे पास यदि, ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो, दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे? टाइप को चेंज। ठीक है, ये आपके समझ आगे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास फल के विपरीत, फल यदि सामने है, फल के सामने कौन सा भाग होगा? फल के सामने पूछ रहा है। फल कहां पे है भाई? यहां पे। फल मेरे पास यहां पर है। अगर मैं फल के सामने देखूं तो जेड बनाओ, फल के सामने जेड बनाए सारे के सारे एक बार। इसके बाद क्वेश्चन चेंज करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन चेंज। अगर मैं फल के सामने जेड बनाऊंगा तो मेरे पास जेड किधर बनेगा? इधर तो बन नहीं पाएगा, नीचे भी नहीं बनेगा, तो मेरे पास जाएगा इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बी जिसका राइट आंसर। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। एक क्वेश्चन और है। अच्छा एक और है क्या? इसे भी देख लो भाई। हमसे पूछ रहा है
ब्लैक के विपरीत क्या आएगा, ब्लैक या काला। दूसरा हमसे पूछा है ब्राउन या धूसर, भूरा लिख लेते हैं या धूसर ही लिखें, ठीक है। इसके विपरीत क्या आएगा बताओ। तो यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन बने। अगर मैं ब्राउन की बात करूं तो ब्राउन के अंदर तो हमारा क्या बनेगा, जेड बन गया, 1 2 और 1। तो मेरे पास ब्राउन के विपरीत क्या आ गया, रेड आ गया या फिर लाल आ गया। लेकिन जब मैं काले की बात करूंगा यहां पर, तो काला को देखो कहां पे है, काला मेरे पास कहीं ना कहीं यहां पर है। अब मैंने काले को जब पकड़ा तो मेरे पास काला कौन से वाले उसमें आ रहा है, काला मेरे पास इसके अंदर आ रहा है। और अगर ये 3 वाले के अंदर आ रहा है तो काले के विपरीत हो जाएगा नीला, सीधा सीधा। तो काले के विपरीत क्या आएगा मेरा, नीला राइट आंसर आ जाता। क्लियर, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन देखें एक बार, यहां पर ना आपके मेरे भाई कुत्ते फेल हो जाएं तो कहना। ये क्वेश्चन है, कह रहा है अगर इस आकृति को मैं बंद करूंगा तो मेरे पास कौन सी आकृति दिखने वाली है। ये मेरे पास ओपन है और इस ओपन को यदि मैं क्लोज करूंगा या बंद करूंगा तो मेरे पास कौन सी आकृति दिखने वाली है बताओ। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो कौन सी आकृति दिखेगी, बताना एक बार, बताओ 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 बताओ। मेरे पास एक आकृति है खुली हुई, इसको यदि मैं बंद करूंगा तो क्या दिखेगा बताओ। यही वाले वो क्वेश्चन है, अभी इन पे नंबर नहीं लिखा। जब नंबर लिख दूंगा, जब नंबर लिखूंगा तो इसके अंदर आपके बिल्कुल ही तीसरी आकृति होगी। चेक करें भाई, चेक करें एक बार, तीसरी होगी, दूसरी होगी, पहली होगी, चेक कर लेते हैं। अब मैंने कहा मेरे पास सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है दो विपरीत सतह, मतलब कि अगर मैं पेयर बनाऊं तो 1 2 3, तो मेरे पास खाली वाले के विपरीत क्या आएगा, एक खाली आकृति आएगी। दूसरा मैंने देखा 1 2 3, तो खाली वाले के विपरीत क्या आएगा, खाली वाली आकृति आएगी। तीसरा मैंने देखा मेरे पास तीसरी बची है ये गोले वाली आकृति, इस तरह से। और इस गोले वाली आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होने वाली है, इस गोले वाली आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। आप कहोगे मेरे पास इस तरह से आकृति बनी हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरह से आकृति बनी हुई दिखाई देगी। समझ पाए इस चीज को, इस तरह से। अब ये मेरे पास क्या आई हैं, विपरीत आई हैं। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और जो विपरीत सतह होती हैं ना कभी एक साथ देख सकती हैं। सी वाले सारे गलत हैं, रुक तो जाओ यार, सारे गलत हो सी वाले, धक्का पेल धक्का पेल, सी सी सी, अरे रुक तो जाओ, थम तो जाओ, समझ तो लो कहां पे पहुंच रहा हूं मैं। आपकी सोच से परे आंसर दे दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। अब रुक जाओ, सी वाले सारे गलत हो, लो खुश, अब ठंडक पाएगी। देखो मैंने कहा यहां पर अगर मैं 3 का पेयर बनाता तो पहले और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता, 2 खाली विपरीत हो जाते। अगर मैं इस तरह से 3 के पेयर बनाता तो पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाते। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे विपरीत क्या आएगा, इसके विपरीत ये आना चाहिए था, ठीक है। अब दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। अब मैं जब नोटिस करूंगा यहां पर मेरे पास ये जो ये क्रॉस वाली सतह है और जो ये गोले वाली सतह है ये कभी एक साथ दिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे भाई मुझे पता है जो ये शेडेड है और जो ये गोला है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और अगर ये विपरीत हैं तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। अगर ये विपरीत है तो मेरे भाई पूरा ले लो या आधा टुकड़ा ले लो, कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर ये विपरीत है तो कुछ भी कर लो, मेरे पास गोले वाली और शेडेड वाली चाहे आधा टुकड़ा ले लो चाहे पूरा, कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे सर ऑप्शन डी आया कैसे, समझो। मैं क्या कहता हूं हमेशा, मेरे पास जो साइड होती हैं या सतह या सरफेस कोई एक ही यूज होगा। मैंने कहा अगर इन दोनों में से मैं मान लूं एक यूज हुआ है तो मैंने कहा ये रहा वो। इन दोनों में से कोई एक यूज हुआ है, चाहे ये हुआ हो चाहे ये हुआ हो,
मैंने कहा हो सकता है, कंडीशन देखो, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये हो गया वो, और इन दोनों में से मेरे पास ये यूज हुआ है। तो सारे के सारे जो तीनों हैं कहीं ना कहीं तीन अलग अलग से आए हैं, तो मेरे पास यही तो पासा बनेगा। दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। रिपीट करूं भाई फिर से, है भाई, निकल गई टेंटे होगी फिस। कहता हूं जितना समझाऊं, उस टाइम मैं समझा रहा था आपको, मैंने ये बार बार समझाया था, दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। नहीं 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 हमें नहीं करना, आगे चलो। मैं रुक जा, थम जा, नहीं नहीं नहीं, चलते बने भाई। ये वो बच्चे हैं भैया जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर कहते नहीं है, फैलाते फिरते हैं इधर उधर। अरे यार मेरा तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? अरे आधा अधूरा ज्ञान ले रहे तू। देखो फिर से समझेंगे यहां पे गलत क्यों हुआ, फिर से समझो। अगर मैं आपसे कहता मेरे पास इस तरह से, जब मैं ये चीज समझा रहा था, जब ध्यान नहीं दे रहा था कोई, छपरी हैं सारे जितने भी हैं यहां पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ए बी सी, अब मैंने कहा यहां पर देखें, मेरे पास मैंने कहा था जब भी तीन का पेयर बनेगा तो पहले वाले के विपरीत क्या होगा? तीसरा होगा। तो इसी तरह से अगर मैं तीन का पेयर बनाऊं तो जो खाली डब्बा है, खाली डब्बे के विपरीत क्या होगा? खाली डब्बा होगा। चेक करो, इससे रिलेट करो, पहला दूसरा तीसरा, पहले वाले के विपरीत कौन सा होगा? तीसरा होगा, तो खाली वाले के विपरीत खाली होगा। ठीक है, मैंने देखा यहां पर अगर मेरे पास ऐसे होता तो ए के विपरीत सी होता, बिल्कुल। तो जब मैं यहां पर इस तरह से देखूंगा इन तीनों को जब देखूंगा तो पहले वाले के विपरीत तीसरे वाला होगा, पहले वाले के विपरीत तीसरे वाला हुआ। ये मेरे पास कहां से आया? मेरे पास इस वाले फॉर्म से आया, ये मेरा इस वाले फॉर्म से आया। अब जो बच गया है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या क्या बचा मेरे पास? यहां पर मेरे पास बचा है बीच वाला, यहां पर बचा है बीच वाला, और मेरे पास ये चार ट्रायंगल। जब मैं इन चार ट्रायंगलों को जोड़ूंगा, चार ट्रायंगल को जोड़ूंगा तो मेरे पास इस तरह से बनकर आएगा, इस तरह से मेरे पास कुछ बनकर आएगा। तो ये मेरे पास इसके विपरीत हो गया। अब दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। अगर मेरे पास दो विपरीत सतह ना एक साथ छिप सकती हैं और ना दिख सकती हैं, तो अब इस चीज को ध्यान में रखना, बार बार बोल रहा हूं, दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। अगर मेरे पास दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती तो क्या ये कभी एक साथ दिखेंगी? भाई एक तो ये सतह हो गई मेरी, ठीक है, दूसरी मेरे पास ये भी दे दी इन्होंने, तो मेरे पास दो विपरीत सतह एक साथ भैया दिख ही नहीं सकती, दो विपरीत सतह एक साथ दिख ही नहीं सकती, दो विपरीत सतह एक साथ दिख ही नहीं सकती। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आया। अब ये आया कैसे? मान लो इन दोनों में से कोई सी एक सतह ले ली हो हमने जो खाली है, इन दोनों में से कोई एक सतह ले ली हो जो खाली है, और इन दोनों में से मैंने लड्डू वाली ले ली, तो ऑप्शन नंबर डी 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर आ जाओ, जो मेरे पास क्या है? टुकड़ा है। इस टुकड़े को भी समझ लो, दिख रहा है भाई? दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दें एक बार। यहां पर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4, दिख रहा है? यहां पर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। समझें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। चेक करें। सबसे पहले मैंने तीन तीन के पेयर बना लिए, तो मेरे पास D के विपरीत क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। D के विपरीत तो आ गया मेरे पास E, यहां पर A के विपरीत क्या आएगा? C आएगा। A के विपरीत क्या आ गया? C, और बचा क्या मेरे पास? बीच में बचा है मेरे पास B, तो B के विपरीत क्या होगा? सबसे बड़ी समझने वाली बात है, B के विपरीत आएगा मेरे पास चार तरफ चार छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, और इन चार ट्रायंगल में अलग अलग लेटर लिखा है, अलग अलग नंबर लिखा है।
समझना आप पेन छोड़ दो 2 मिनट, फिर से पेन छोड़ दो एक बार। अगर मेरे पास 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर और 4 से फिर 1 पर कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये 1 से मैं 2 पर आया, 2 से मैं 3 पर आया, 3 से मैं 4 पर आया और 4 से मैं फिर से 1 पर आया, कौन सी डायरेक्शन है? तो आप कहोगे ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मेरे पास यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आंसर जो आएगा उसके अंदर ये कौन सी डायरेक्शन बन जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर 1 के बाद यहां पर 2 आया था ना, तो मेरे पास अब 2 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा और 4 यहां पर आएगा। क्या मेरे पास हमेशा यही रहेगा? नहीं, मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी केवल, लेकिन मेरे पास जो समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज क्या है? अगर 1 यहां पर आता तो तब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती। 1 यहां पर आएगा तो 2 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा। 1 कहीं पर भी आ सकता है लेकिन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। कौन से वाले केस में? यदि मेरे पास यहां क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मैंने देखा डी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कभी भी अगल बगल में नहीं हो सकते। तो डी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, पहला गलत हो गया। ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। और यहां पर बी और मेरे पास जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो सीधा सीधा इसमें तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया, डी आंसर। लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी मैंने कहानी यहां पर क्यों बताई? बस 500 ही लाइक हैं, इनकी ऐसी तैसी मारूं। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे भाई? भाई फटाफट से लाइक कर दो, 1000 लाइक कर दो अब, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन। आपके लिए 2 घंटे की क्लास लेना मुझे लग रहा है व्यर्थ हो रहा है। आधे घंटे पढ़ाने के काबिल हो तुम, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, और पेड कोर्स में जितना मजा आता है ना कहीं नहीं आता। शिद्दत से पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ते हैं ना शिद्दत से, डेली जितने आते हैं डेली उतने ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक ज़्यादा एक कम। क्यों? पैसे फूक रखे हैं ना अगलों ने घर वालों के पैसे फूक रखे हैं, इसीलिए तो पेड कोर्स वाले भैया खुश रहते हैं। 2-4 दिन जा रहे हैं भैया, हम भी पेड में ही पढ़ाएंगे बस केवल। इसको देखें फिर से। यहां पर अब मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं, नंबर दिख रहे हैं भाई। यहां पर लिखा है 1 2 3 4। ये मेरे पास 2 नंबर लिख देता हूं बस, 1 2 मेरा नीचे लिखा हुआ है। यहां पर मेरे पास लिखा है 1, इसके साथ में 2 लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर 2 लिखा हुआ है। ये मेरे पास 1 और दूसरी साइड 2 लिखा हुआ है। इस तरह से बस 2-2 नंबर लिख दिया मैंने ताकि आपको दिख जाए किस तरह से चल रहा है। यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है 1 2 3 4। अब मैं यहां पर जब नोट करूंगा तो मेरे पास यहां पर देखो ए के विपरीत सीधा सीधा सी आ गया, डी के विपरीत सीधा सीधा ई आ गया, और जो बचा मेरे पास बी, बी के विपरीत क्या आएगा? मेरे पास यहां पर 4 बना दो। अब मैं जब इन चारों को बनाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा? अगर मेरे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो मेरे पास जो नंबर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने हैं, मतलब कि यहां 1 होगा तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, या फिर मेरे पास इस तरह से भी बन सकता है, यहां 1 होगा तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब चेक करें। अब जब मैंने चेक करा यहां पर तो मेरे पास होगा क्या? यहां पर मैंने देखा ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, ए और सी कहीं पे नहीं आ रहे। डी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, कहीं पर नहीं आ रहे। बी के विपरीत ये है, ठीक है। अब जब मैंने देखा बी और ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर? अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। जब मैं इन 3 ऑप्शंस की बात करूंगा तो मैंने देखा यहां पर मुझे जाना कैसे कैसे है? मुझे जाना है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमूंगा तो मैंने यहां पर देखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी मेरे पास 1 और 2 आमने सामने नहीं होंगे। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, आमने सामने थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने देखा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जाना कैसे है मुझे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। यहां पर मैंने देखा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही एक ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्या है? होमवर्क। दम हो तो मेरे भाई कर देना, हिम्मत हो तो कर देना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कर रखा है तो। दिख रहा है क्वेश्चन? ये मेरा होमवर्क है।